गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और इस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए वीडियो, जिसमें हम आपके लिए करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कला एंड संस्कृति, ज्योग्राफी, राजस्थान से रिलेटेड। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो आपको डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्पी और कलाकार, और हस्तशिल्प से संबंधित ये हमारा टॉपिक है, जो कि परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन 100% पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और हस्तशिल्पी का नाम पूछ लिया जाता है, उनसे संबंधित कला पूछ ली जाती है, किस कला से ये संबंधित हैं। मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है हमारा थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की है, और इसके जो कलाकार हैं वो है महेश राज सोनी और नाथूजी सोनी। दोनों मोस्ट हैं और एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। ब्लू पॉटरी जयपुर की है, कृपाल सिंह शेखावत, कई बार पूछ लिया, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये। और दूसरे कलाकार हैं गोपाल सैनी। मीनाकारी कुदरत सिंह, फड़ चित्रण है, ये मीनाकारी कुदरत सिंह पूछ लिया जाता है मिलान करने वाले क्वेश्चंस में। फड़ चित्रण श्रीलाल व शांतिलाल जोशी शाहपुरा के हैं। और अगर फीमेल पर्सन की बात की जाए तो पार्वती जोशी महिला फड़ चितेरी हैं। बहरूपीय कला जानकीलाल भांड, जिनको प्रसिद्धि प्राप्त है। कावड़ कलाकार मांगीलाल मिस्त्री हैं। कुचामनी ख्याल लच्छीराम, तुर्रा कलंगी चेत्रा में जयदयाल, कई बार पूछ लिए गए हैं ये। कठपुतली दादा पदम जी। काष्ठ कला के कलाकार प्रभात जी सुतार, बस्सी चित्तौड़गढ़ के हैं ये। एक बार फिर देखते हैं। बहरूपीय कला जानकीलाल भांड, कांवड़ कला मांगीलाल मिस्त्री, कुचमनी ख्याल लक्ष्मीराम, और तुर्रा कलंगी चेतराम व जयदयाल, कठपुतली दादा पदम जी। काष्ठ कला के जो कलाकार हैं वो प्रभात जी सुतार, बसी चित्तौड़गढ़ के हैं। पिछवाई चित्रण नरोत्तम नारायण शर्मा, और सुनहरी नक्काशी लाल सिंह भाटी के द्वारा की जाती है। बंधेज कला तैयब खान है इसके कलाकार, और उस्ता कला हिमामुद्दीन इसके कलाकार हैं। और बहुत मोस्ट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। एक बार फिर देखिए, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, जो महेश राज सोनी और नाथूजी सोनी हैं। ब्लू पॉटरी जयपुर की है, जिसमें कृपाल सिंह शेखावत, गोपाल सैनी है। मीनाकारी कुदरत सिंह है। फड़ चित्रण श्रीलाल व शांतिलाल जोशी शाहपुरा के हैं। और फड़ चितेरी में पार्वती जोशी हैं, जो महिला फड़ चितेरी हैं। बहरूपीय कला जानकीलाल भांड है। कांवड़ कलाकार हैं मांगीलाल मिस्त्री। और नेक्स्ट है हमारा कुचमनी ख्याल लच्छीराम, कई बार पूछ लिया गया है लच्छीराम। तुर्रा कलंगी है चेतराम व जयदयाल, कठपुतली दादा पदम जी हैं। काष्ठ कला प्रभात जी सुतार, बसी चित्तौड़गढ़ के हैं। पिछवाई चित्रण नरोत्तम नारायण शर्मा, सुनहरी नक्काशी लाल सिंह भाटी। बंधेज कला तैयब खान, उस्ता कलाकार हिसामुद्दीन, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम। अब है, और ये भी है कि ये जो हम आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, ये कंटेंट हमारा हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें और RBSE की बुक्स से लिए हुए होते हैं। ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। हम उन्हीं बुक्स को ऐड करते हैं कंटेंट बनाने में, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हैं और ऑथेंटिक हैं। और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, NCERT की पुस्तकें, RBSE की बुक्स, ये सभी ऑथेंटिक बुक्स है, और इसमें से हमारा कंटेंट आपके लिए होता है। हस्तशिल्प थेवा कला प्रतापगढ़ की है, हमने अभी पढ़ा था। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है, और रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग इसमें किया जाता है।
थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ विख्यात है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था थेवा कला के कलाकार कौन है पिछले उसमें पेज पर। प्रमुख कलाकार यहाँ आ गए हैं, महेश सोनी, राम प्रसाद सोनी, और अक्सर महेश सोनी का नाम पूछा जाता है। राम प्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, बेनीराम सोनी और जगदीश सोनी। ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर की है। शुरुआत महाराजा राम सिंह जो 1835 से 1880 तक थे के काल में शुरू हुई है। यह कला परंपरा मूल रूप से चीन और फारस की है जो मुगल काल में भारत आई थी। दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने यह कला सीखकर राजस्थान में इसकी शुरुआत की। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत डीपली क्वेश्चन है। दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने यह कला सीखकर इसे राजस्थान में इसकी शुरुआत की। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत किसने की? चूड़ामन और कालू कुम्हार ने। प्रमुख कलाकार है इसका कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी के प्रमुख कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अन्य कलाकार हैं स्वर्गीय नाथीबाई, ये भी कई बार पूछा जाता है नाथीबाई, त्रिलोकचंद, भगवान शाह, दुर्गालाल, हनुमान, भैरू खाड़वान। तो ये इसके कलाकार हैं। मीनाकारी के लिए देखते हैं। मीनाकारी जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है और महाराजा मानसिंह द्वारा 1589 से 1614 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा था। महाराजा मानसिंह का द्वारा लाहौर से लाई गई। जयपुर के साथ साथ नाथ द्वारा बीकानेर से भी मीनाकारी का काम होता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं कुदरत सिंह और पद्म श्री से सम्मानित है। ये कुदरत सिंह है जो कि पद्म श्री से सम्मानित हैं, आपको ध्यान रखना है। ये उस्तकला बीकानेर की है। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कार्य होता है, उसे उस्तकला कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुनवत्ती का कार्य जो होता है उसे उस्तकला कहते हैं। प्रमुख केंद्र इसका बीकानेर है। प्रमुख कलाकार इसके पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय हिसामुद्दीन इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो आपको नाम रखना है पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय हिसामुद्दीन, और परीक्षा में यही नाम पूछा जाता है कि हिसामुद्दीन किस कला से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना उस्तकला से संबंधित है। राजस्थान लघु उद्योग निगम उस्तकला को कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस कला को प्रोत्साहन दे रहा है। तो किसके अकॉर्डिंग दे रहा है? कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर खोलकर। वर्तमान कलाकार है इसका मोहम्मद हनीफ जो कि बीकानेर के हैं। 1 अगस्त 2023 को उस्तकला को, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को उस्तकला को जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, उस्तकला को जीआई टैग कब दिया गया है? 1 अगस्त 2003 को। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसका। फिर देखते हैं बंधेज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर का बंधेज प्रसिद्ध है। बांधो और रंगो टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है और इसके जो कलाकार है वो तैयब खान है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, बालोतरा में मिट्टी का दाबू, सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींदन का दाबू लगाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर में मोम का दाबू लगाया जाता है, बालोतरा में मिट्टी का दाबू लगाया जाता है, सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींदन का दाबू लगाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब है बादले जो कि जयपुर के प्रसिद्ध हैं। क्या होते हैं बादले? जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जिंक से निर्मित होते हैं जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, तो वो बादले कहलाते हैं। पानी ठंडा रहता है इनमें। छपाई कला सांगानेर की है। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। सांगानेरी प्रिंट में काला और लाल रंग ज़्यादा काम आते हैं। इसके जो कलाकार हैं छपाई कला के सांगानेर के, मुन्नालाल गोयल हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कुट्टी का काम जयपुर में होता है। कुट्टी क्या होती है? महाराजा राम सिंह के समय से ये जयपुर में कुट्टी का कार्य हो रहा है।
कुट्टी क्या होती है? कागज़ प्लस चौक प्लस मिट्टी प्लस फेविकॉल प्लस गोंद को गलाकर लुगदी तैयार की जाती है और एक पेस्ट बनाया जाता है इसका, और उसको फिर सांचे में डालकर तरह तरह की आकृतियाँ दी जाती हैं। कुट्टी से चौपाया पशु और पक्षी बनाए जाते हैं, यानी कि खिलौने बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और छोटे छोटे बर्तन भी इनसे बना दिए जाते हैं लुगदी से। तो कुट्टी से चौपाए पशु और पक्षी बनाए जाते हैं। गलीचे व दरिया जयपुर के लिए, जयपुर गलीचे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कैथून कोटा डोरियों की मंसूरिया साड़ी के लिए विख्यात है। जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। गोटा का कार्य जयपुर व खंडेला सीकर में होता है। और गाडोड़िया लोहारों के कपड़ों के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गाड़िया लोहार जो होते हैं उनके कपड़ों के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। गाडोड़िया लोहारों के लिए कपड़ों के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। लहरिया पोमचा के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आपके लिए वीडियो। शॉर्ट वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप इसको बार बार रिवीजन करें, आपके ये अंगुलियों पर छप जाएगा। और बहुत ही हमने खास पॉइंट लिए हैं और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से लिए गए हैं। ये एक पुस्तक का निचोड़ नहीं है, 2 पुस्तकों का निचोड़ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इनके अलावा इनसे कुछ भी बाहर नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।